सो फ्रेंड्स, टिप नंबर 19 है एक्सट्रैक्ट हैप्पीनेस फ्रॉम एवरीवेयर। सो दोस्तों, इंसान को खुश रहना बहुत ज़रूरी है, इंसान को हैप्पीनेस के अराउंड रहना बहुत ज़रूरी है। बिना खुशहाली के ये जो जीवन है ये बड़ा नीरस हो जाता है और कहीं ना कहीं हम जीवन का लुत्फ़ उठाना भूल जाते हैं या बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए कि वो लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट ढूंढे जिसकी वजह से उसे लगे कि हाँ, मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो रहा है और हाँ, मेरे पास खुश रहने के भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो जब भी मेरी वर्कशॉप होती है स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके या मैं लाइफ कोचिंग के सेशंस देता हूँ, तो मैं अपने क्लाइंट्स को एक फॉर्म ज़रूर देता हूँ जहाँ पर उनका डेली का होमवर्क होता है कि कम से कम 3 पॉजिटिव चीज़ें वो अपनी लाइफ के बारे में आइडेंटिफाई करें जो कि उनकी लाइफ में रोज़ होती हैं। वो कुछ भी हो सकती हैं, वो डिफरेंट भी हो सकती है, वो रेगुलर एक ही चीज़ हो सकती है जो उनकी लाइफ में बार बार हो रही है, जो उन्हें एक पॉजिटिव फीलिंग या एक हैप्पीनेस का रीज़न देती हैं। तो दोस्तों, हैप्पीनेस इज़ अबंडेंट, हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा फैली हुई है हमारी ज़िंदगी में, पर दिक्कत क्या होती है कि हमेशा हमारा ध्यान नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाता है रादर देन पॉजिटिव चीज़ों की तरफ। तो हमारी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं खुश होने के, पर हमारा जो ध्यान है वो हमेशा नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाता है, जिससे हम दुखी रहते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हम ऑफकोर्स हमें एंटिसिपेट करना है, हमें प्रिपेयर करना है अपने आप को, पर दुखी नहीं रहना। हमें पॉजिटिव चीज़ें भी देखनी है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ये हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी लाती है जिससे हम बड़ी से बड़ी दिक्कतों से भी उबर सकते हैं। नेक्स्ट इज हैव एन आई टू एक्सट्रैक्ट हैप्पीनेस। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ये नज़र होनी चाहिए कि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि कहाँ से हमें खुशी मिल सकती है। और देखिए, खुशी लोगों के साथ ही नहीं मिलती, खुशी एक छोटे छोटे इंसिडेंट्स भी होते हैं। जैसे आपने बच्चों को देखा होगा, बच्चों को खुश रहने के लिए लोगों की भी ज़रूरत नहीं होती, वो किसी ना किसी चीज़ से खुश हो जाते हैं, वो मौसम के चेंज होने से खुश हो जाते हैं, वो जानवरों को देख के खुश हो जाते हैं, वो फूलों को देख के खुश हो जाते हैं, वो एनवायरनमेंट को देख के खुश हो जाते हैं, वो एक छोटी सी छोटी चीज़ को देख के खुश हो जाते हैं। तो कई बार जैसे हमारे बच्चे भी पूछते हैं, मेरे बच्चे पूछते हैं, या मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ, बेटा तुम्हें खुशी किस चीज़ से मिलेगी? तो उन्हें टॉफ़ी से भी खुशी मिल जाती है। पर हमें अपनी लाइफ में एक बड़ा रीज़न चाहिए होता है खुश होने के लिए। तो प्लीज़ उस बड़े रीज़न को भूल के छोटे छोटे रीज़न से आप खुशी निकालने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि लाइफ एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट वेट फॉर बिग रीजंस टू बी हैप्पी। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, बड़े रीजंस के बारे में मत सोचिए। बड़े रीजंस लाइफ में हो सकता है एक आए, पर छोटे छोटे रीजंस आपकी लाइफ में हो सकता है लगभग रोज ही कम से कम 5 से 10 रीजंस आपको मिलते हैं खुश होने के लिए। तो प्लीज़ उनको एक्सट्रैक्ट कीजिए, उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उनसे पॉजिटिव एनर्जी लीजिए, उनसे हैप्पीनेस लीजिए और अपनी लाइफ को आप एंजॉय कीजिए। अपनी लाइफ को एक एंजॉयबल जर्नी बनाइए, उसको एक सफरिंग या बर्डन ना बना के उसको एक ऐसी जर्नी बनाइए जिसको आप 60 या 70 साल बाद भी कह सकें कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ को जिया है, सिर्फ उम्र के हिसाब से नहीं, लम्हों के साथ। नेक्स्ट इज डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। सो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम लाइफ ऑफ कंपल्शन ना जी के लाइफ ऑफ चॉइस जिए। तो ये जो लाइफ मिली है सिर्फ काम करने के लिए नहीं मिली है, ये जो लाइफ है ये दूसरों का काम करने के लिए नहीं मिली है। ये लाइफ मिली है अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करने के लिए जिसको करके हम खुश रहते हैं। तो दोस्तों, कई बार ये कहा भी जाता है कि काम वो करो जिसमें ज़्यादा खुशी मिले। तो अगर आपको पहले बहुत आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो अगेन, मैं अगर लाइफ कोचिंग की क्लास का अपना एग्जांपल दूं तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट से पूछता हूं, जब भी उनको गोल सेटिंग्स करनी होती है, कि आप पहले ये बताइए, या कभी भी वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो भी मेरा यही सवाल होता है कि आप पहले ये बताइए कि आप किस चीज़ को करके ज़्यादा खुश हैं। फिर दूसरा सवाल मेरा ये होता है, क्या इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं? तो आप ज़्यादातर देखेंगे कि जो लोग हम जिस चीज़ को पसंद करते हैं और उस काम को हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। पर अगर हम उसी काम को कर रहे हैं और वो एज ए जॉब हम कर रहे हैं तो प्रॉब्ली वी एंजॉय इट एंड वी ग्रो एज वेल। सो मेक श्योर कीजिए कि आप वो काम कर रहे हैं जिस चीज़ को करके आप खुश हैं। अगर वो जॉब में भी नहीं है तो आप एज ए हॉबी भी उस काम को कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, काफ़ी लोगों को बुक राइटिंग अच्छी लगती है, काफ़ी लोगों को बुक रीडिंग अच्छी लगती है, कुछ लोगों को मूवीज़ देखना पसंद है, कुछ लोगों को घूमना पसंद है। सो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ समय ज़रूर आप ऐसा निकालें जो कि आप अपनी उन एक्टिविटीज़ को दें जिनको करके आप बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू डोंट नीड अदर्स टू स्टे हैप्पी। तो जैसे मैंने कहा, बच्चों की तरह आपको खुश रहने के लिए
ज़रूरी नहीं है कि लोग ही हों तभी आप खुश होंगे। सो मेक श्योर कीजिए छोटे छोटे इंसिडेंट्स से आप खुशियाँ निकाल सकें। वो छोटे छोटे इंसिडेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, वो कोई न्यूज़ भी हो सकती है, वो आपने बाहर गए, आपको फूल पत्तियों से भी निकल के आ सकती है, वो जानवरों से भी निकल के आ सकती है, वो मौसम को देख के भी आ सकती है। सो आपने देखा होगा काफ़ी लोग बड़े खुश होते हैं, अरे वाह आज क्या मौसम है। और जब भी आप ये कहेंगे वाह आज क्या मौसम है, तो आप देखेंगे एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है। सो अगर मौसम अच्छा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उससे भी एनर्जी ले सकें। इसी तरीके से आपने कोई न्यूज़ सुनी, उससे पॉजिटिव एनर्जी लेने की कोशिश कीजिए। तो पॉजिटिव एनर्जी और हैप्पीनेस के बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता। जैसे मैंने कहा, हैप्पीनेस इज अबंडेंट बट देन यू हैव टू आइडेंटिफाई इट करेक्टली। थैंक यू सो मच दोस्तों इस टिप को सुनने के लिए। अभी हम नेक्स्ट टिप के बारे में बात करते हैं। Please like and subscribe to Competency Enhancers channel and click the bell icon to get new video notifications.